आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय प्रथम। ये कथा सत्य महाभारत से आपको सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है द्रोणाचार्य जी का सेनापति के पद पर अभिषेक। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी से महाराज जन्मेजय जी ने पूछा, हे तपोधन देवव्रत भीष्म जी को पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मारा गया सुनकर कुरुवंशी दुर्योधन ने जो यत्न किया वो सब मुझे बताइए। महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी, ज्येष्ठ पिता को मारा गया सुनकर कुरुवंशी राजा धृतराज चिंता और शोक में मगन हो गए। उन्हें क्षण भर को भी शांति नहीं मिल रही थी। वह नरेश निरंतर उस दुखदायिनी घटना का ही चिंतन करते रहे। उसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाला गवलगण का पुत्र संजय पुनः उनके पास आया। हे महाराज, रात्रि के समय कुरुक्षेत्र के शिविर से हस्तिनापुर में आए हुए संजय से अंबिकानंदन धृतराज जी ने वहां का समाचार पूछा। धृतराज ने पूछा, हे संजय, कुरुश्रेष्ठ देवव्रत के मारे जाने पर उस समय सब राजाओं ने कौन सा कार्य किया, ये मुझे बताइए। संजय ने कहा, हे राजन, उस युद्ध में देवव्रत भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने जो कुछ किया वो सब मैं बता रहा हूँ। आप मेरे कथन को ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, सत्य पराक्रमी भीष्म जी के मारे जाने पर काल से प्रेरित क्षत्रिय पुनः युद्ध के लिए निकल पड़े। पुत्र सहित आपके मोह अर्थात अविवेक से और शांतनु नंदन भीष्म जी का वध हो जाने से उस समय समस्त राजाओं सहित संपूर्ण कुरुवंशी मृत्यु के अधीन हो रहे थे। जिस प्रकार हिंसक जंतुओं से भरे वन में बिना रक्षक के भेड़ और बकरियां भय से उद्विग्न रहती हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक देवव्रत से रहित होकर मन ही मन अत्यंत दुखी हो उठे थे। भरत शिरोमणि भीष्म जी के धराशायी हो जाने पर कौरव सेना सुंदरी विधवा के समान और जिसका पानी सूख गया हो ऐसा नदी के समान भयभीत, विचलित और श्रीहीन जान पड़ती थी। महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ सूरवीर भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने राधा नंदन कर्ण का वैसे ही स्मरण किया जैसे पार जाने के इच्छुक मनुष्य नौका की इच्छा करते हैं। समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिक हाक कर कहकर विलाप करने लगे और बोले, हे राधा नंदन कर्ण, इस समय तुम्हारे पराक्रम प्रकट करने का समय आया है। उधर रथियों में श्रेष्ठ भीष्म जी के शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर जैसे पिता अपने पुत्रों को संकट से बचाने के लिए जाता हो, वैसे ही सूत पुत्र राधा नंदन कर्ण डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से बचाने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के निकट आ पहुंचा। हे राजन, पुरुष सिंह राधानंदन कर्ण को युद्ध के लिए रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, हे समरांगण के श्रेष्ठ वीर, सेनापति के बिना कोई सेना दो घड़ी भी संग्राम में नहीं टिक सकती। ठीक वैसे ही जैसे नाविक के बिना नौका जल में स्थिर नहीं रह सकती, जैसे बिना मल्लाह की नौका जल में इधर उधर कहीं भी बह सकती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी चाहे जहां भाग सकती है।
जैसे किसी मार्गदर्शक के ना होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, वैसे ही सेनापति के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आप मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर ये देखो कि भीष्म जी के पश्चात अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। राधानंदन कर्ण बोले, हे राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष परवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो नरेश यहाँ विद्यमान है वह सभी अपने कुल, शरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं। ये सभी वेदज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले हैं, परंतु सब के सब एक ही समय तो सेनापति नहीं बनाए जा सकते। अतः जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो उसी को अपनी सेना का नायक बनाना चाहिए। किंतु ये सभी नरेश एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि तुम इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो से सब राजा मन ही मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे। ये बात अत्यंत स्पष्ट है। अतः जो इन समझ योद्धाओं के आचार, वयोवृद्ध, गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वह आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति पद पर अभिषिक्त किए जाने योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य जी के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है। अतः आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ। संजय कहते हैं, हे राजन, राधानंदन कर्ण का ये वचन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए द्रोणाचार्य जी से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उत्तम वर्ण श्रेष्ठ कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, अवस्था, बुद्धि, तपस्या, कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बढ़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में दूसरा कोई भी नहीं है। हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं। हे नर शार्दूल, यदि आप मेरे सेनापति बन जाएं तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन जी के ऐसा कहने पर सब नरेश अपने महान सिंहनाथ से आपके पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोणाचार्य जी से बोले, हे आचार्य श्रेष्ठ, आपकी जय हो। द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे राजन, मैं 6 अंगों सहित वेद, मनु जी का कहा गया अर्थशास्त्र, महाराज शिव की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी जानता हूँ। विजय अभिलाषी तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। परंतु हे राजन, मैं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को युद्ध भूमि में किसी प्रकार भी नहीं मारूंगा, क्योंकि वो पुरुष श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न मेरे ही वध के संकल्प से उत्पन्न किया गया है। संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य जी की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय वाद्यों के घोष तथा शंखों के गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य जी के सेनापति पद पर अभिषिक्त हो जाने पर सब लोगों के हृदयों में महान हर्ष प्रकट हुआ। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।